हेलो नमस्कार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हमारे जितने भी हमें चाहने वाले जो हमारे फ्रेंड्स हैं। आज का वीडियो जो है नए साल में आपके लिए एक क्रांतिकारी वीडियो साबित होगा। अगर आप 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था में हैं, आप 60 वर्ष की अवस्था में हैं, तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके जीवन में बदलाव लाएगी। एक क्रांतिकारी वीडियो के तौर पर हम आपको न ही करोड़पति न ही अरबपति बनाने वाला नुस्खा बताएंगे और न ही हम आपको रातों रात कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे कि वो आपके जीवन में घटित होगा और आप माला माल हो जाएंगे। ठीक है, हमारा एजुकेशनल चैनल है तो हम सिर्फ एजुकेशन की ही बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग आते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे कि हमारे बच्चों में ख़ास तौर से आप देखे होंगे कि हमारी जो ख़ास तौर से पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हम गांव से बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और अमूमन बच्चा जो है 7 से 8 साल बाहर में रहते हैं और उसका खर्च आप कैलकुलेशन कीजिए। और वहाँ पे अगर बच्चा कोई ट्रेडिशनल कोर्स करता है, कोई भी पारंपरिक कोर्स करता है जिस कोर्स की मार्केट में डिमांड घट गई है, तो वो स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। जब यहाँ पे आईआईटी एनआईटी वाले को कोरोना काल में भी जॉब गंवानी पड़ी, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि ये पारंपरिक कोर्स वाले भी जो है मार्केट में स्टेबल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर वो करेंगे तो बहुत जगह उसको कंप्रोमाइज होना पड़ेगा। तो एक तरफ जो है हमारे देश के ऐसे युवा जो पारंपरिक कोर्स में एडमिशन किए हुए हैं और बीए एमए कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरी तरफ जो बीटेक होल्डर हैं या फिर बीबीए या एमबीए होल्डर हैं, उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के अभाव में वो इधर उधर के कंपनी में 10 से लेकर 15 से 20 हज़ार रुपया की नौकरी के लिए भी वह 12-12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप इन दो घटनाओं से क्या सीख सकते हैं? ये दोनों घटनाओं से ये हम सीखेंगे कि हमारी एजुकेशन जो है वह जैसे ही हम 10th पास करते हैं, हमारी एजुकेशन क्वांटिटी बेस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड तो होना ही चाहिए बल्कि जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, एक रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, हमारे मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, ताकि हम मार्केट में हमारी जो कोर्स है वो मार्केट के हिसाब से कितना सूटेबल है। हम जो कोर्स कंप्लीट करेंगे तो मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है, या अगर हमको गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलता है, ठीक है, हम प्राइवेट जॉब में भी नहीं जाना चाह रहे हैं, क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएंगे? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसपे कि आपको क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड और मार्केट में डिमांड के हिसाब से कोर्सेस उपलब्ध है। मैं कुछ बड़े और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां तक जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उसमें एडमिशन से वंचित होते हैं, क्योंकि कभी वहां पे परसेंटेज का क्राइटेरिया, जब 100% कट ऑफ जाएंगे तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, वहाँ के बच्चे एडमिशन से वंचित होते हैं। फिर वो बच्चे जो है वो दर दर भटकते हैं बीए कोर्सेस में लेकर एमए कोर्सेस में लेकर, और वो सपने बुनने लगते हैं बड़े बड़े चीज़ों पे। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ऐसे हज़ारों वीडियोज पड़े हुए हैं जो बच्चों को दिन से रात होते होते करोड़पति होने का सपना वो दिखा देते हैं, उसके दुनिया में वो चकाचौंध के शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप नए साल में 10th और 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, या आप जिस स्टेट से हैं आपके स्टेट में एनआईओएस बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है। तो जितने भी बोर्ड्स हैं 10th 12th के स्टूडेंट्स पास आउट होंगे और फिर हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और फिर वहाँ से 3 साल बाद जो है सबको गवर्नमेंट जॉब की तलाश होगी, फिर वहाँ पे भीड़ आएगा। तो सरकार चाहती है कि आप इसी तरह से, हम लोग इसी तरह से उलझे रहे ये पारंपरिक कोर्स में, और वो जॉब देने वाले हैं नहीं, जॉब देंगे भी तो जहाँ पर हमारे, आप कैलकुलेशन कीजिए, 28 राज्य और इधर आप केंद्र शासित राज्य सबको मिला के स्टेट बोर्ड से
सिर्फ स्टेट बोर्ड से उत्तीर्ण करने वाले 10th और 12th कितने होंगे, सीबीएसई, एनआईओएस और आईसीआईसी बोर्ड को छोड़ के अगर उसको भी इंक्लूड करेंगे तो एवरी ईयर कितने स्टूडेंट्स 10th और 12th पास आउट होते हैं। उन सबको गवर्नमेंट जॉब देना संभव नहीं है, सरकार के बस में ये नहीं है। तो हम जो है, और हमारे जो कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो ज़मीन सुद भरना लगा के, ब्याज पे लगा के, ज़मीन बेच के भी बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमको बच के रहना है। सर्वप्रथम हम तो अपने कोर्स का जो डिजाइनिंग है, उसकी जो पर्सपेक्टिव है, वो हमको जैसे ही हम 7th 8th में जाते हैं हमारे लिए ये तैयार होना चाहिए कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। मेडिकल फील्ड रहेगा हमारा, या इंजीनियरिंग फील्ड रहेगा, या हमारा लॉ का फील्ड रहेगा, या कॉमर्स का फील्ड रहेगा, या हम बिजनेस की तरफ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं इसकी खाका बच्चों के माइंड में बैठ जाना चाहिए। यूपीएससी बीपीएससी को हम इसमें इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि वो बाद में जब आप ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में वो रिजल्ट देता है, ठीक है। लेकिन आप शुरुआत अभी आईआईटी और एमबीबीएस के बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं तो उसमें हम, लेकिन वो इसलिए उसमें ज़्यादा रिजल्ट हो रहा है क्योंकि वो श्योर रहते हैं कि अब हमको 5 साल भी अगर हम मेहनत करेंगे वहाँ पे दिल्ली में तो हमको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बैक नहीं हो सकते हैं, हम घर नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से ही हम दिल्ली में या फिर अन्य शहरों में जाके हमको जॉब वहाँ पे मिल ही जाएगी, आईआईटी एनआईटी या एमबीबीएस वाले के लिए या फिर एलएलबी वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जनरल स्टूडेंट्स के लिए, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत आ जाती है। तो कुल मिला के सार हमारा यह है कि आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो, आप पिताजी से पैसा लेते हो, आपके पिताजी जॉब में हो, आपके पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार जरा आप सोचें कि आप जो पैसा गार्जियन से ले रहे हैं उस पैसा का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी उम्र 25 प्लस हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब ने आप 5 साल समय दे चुके हैं और आपको नहीं हुआ है, अब आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब हमको हो जाएगा। अगर आपकी पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग वैकेंसी आ रही है तो आप लगे रहिए, नहीं तो मेरे भाई आप कहीं ऐसा न हो कि शिकार हो सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसे हजारों युवाओं को जानता हूँ जिनको लग रहा था कि पीटी हो गया, मेंस में अटक गया, चलो भाई नेक्स्ट टाइम में, और ऐसा होते होते अंत में नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि आप प्लान बी तैयार करके रखें, ठीक है। ये प्लान बी क्या होता है, प्लान ए के तहत हम सभी स्टूडेंट्स लोग जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, आईआईटी सारा चीज़ करते हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेस वाले हैं उसका प्लान बी की उतनी ज़रूरत नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल जो बिहार के कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो सिंपल बीएससी किए हुए हैं, सिंपल बीए किए हुए हैं, और वहाँ से लौटने के बाद उनको लग रहा है कि चलो एक कोचिंग खोल लेंगे जीवन बीत जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लान बी के तहत आप इग्नो से जुड़े, मेरा ये कहना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि आप इग्नो से जुड़े। इग्नो के किसी भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, बैचलर या मास्टर कोर्स से आप जुड़े। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये कोर्स कंप्लीट कीजिए। और इस कोर्स को कंप्लीट नहीं, अपने 24 घंटा में से कुछ समय निकाल के इसको भी दीजिए और अपने गार्जियन पर से निर्भरता को घटाइए। और अगर आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लग रहा है कि आपको हो जाएगा तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए, इधर भी पढ़िए। अगर लग रहा है कि नहीं तो आप फुल टाइम इग्नो के कोर्सेज को दीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़िए। अब वो समय आ चुका है, भारत देश में अब वो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि जो सुविधा आप गवर्नमेंट जॉब में लेंगे वो सुविधा आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर भी ले सकते हैं। एनपीएस की सुविधा जो गवर्नमेंट में दे रही है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के में भी आप ले सकते हैं। अपना अगर आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे कम उम्र में, सपोज दैट कोई 20 ईयर्स ओल्ड का लड़का अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो एनपीएस, अटल पेंशन योजना, एलआईसी का जो ये पेंशन प्लान है, ये क्या कहते हैं लास्ट में जो आपके पास पैसा आता है वो प्लान भी है। तो अब सिक्योरिटी भी है, तो इसमें अब वो संदेह नहीं है। हमारा
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में वो इतना बेहतर हो चुका है, उसमें इतनी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि आपको ये फील नहीं होगा कि हम गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या कि प्राइवेट में काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ये दिमाग के ढक्कन को खोलना पड़ेगा और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें कचरा डाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आप डालते जा रहे हैं, आप ये फॉर्म निकला उसको भरे, ये फॉर्म निकला उसको भरे, तो आप जिंदगी भर ऐसे लट्टू की तरह घूमते रहेंगे और फिर आके वहीं पर जहाँ पे नाचेंगे वहीं पर आके गिर जाएंगे। इसलिए मेरे भाई अब भी कुछ नहीं बिक रहा है। आप जिस भी एज के हो, 18, मैंने 85 ईयर्स ओल्ड, 90 ईयर्स ओल्ड वाले को भी इग्नो में मास्टर डिग्री कोर्स करते हुए देखा। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देख ही लिए होंगे। तो उम्र कोई बाधा नहीं है। 18 से लेके 50-60 वर्ष तक के उम्र के लोग भी इग्नो से जुड़ सकते हैं। आप नहीं जुड़ सकते हैं, आप अपने छोटे बच्चों को, छोटे भाई बहन को, अपने परिवार के अन्य जनों को, महिलाओं को बोलिए कि इग्नो से जुड़े। जो उनके लायक कोई भी कोर्स बनता हो उनसे जुड़िए। इग्नो में एडमिशन स्टार्ट है 28 दिसंबर से ही एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। 31 जनवरी तक एडमिशन होगा। आप सोचिए, विचारिए, जिस कोर्स में एडमिशन लेना है igno.ac.in पर जाएं, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, सॉरी प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। वहाँ पे कोर्स में देखिए कि आपके मन माफिक कौन सा कोर्स है। हमने वीडियो जी बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में बताए हैं, उसको भी देखें। निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा आपके मन माफिक, आपके रुचि के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, और उसमें आप आगे बढ़िएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि आपने पेपर में भी सुना होगा कि वो डीएसपी बने, उसमें ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया, कुछ दिन जॉब किया और बाद में पुनः वो प्रोफेसर बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको ह्यूमन बिहेवियर, उसका जो नेचर है उस जॉब से मेल नहीं खाता है। हर व्यक्ति की रुचि, उसकी इंटरेस्ट, उसके अंदर की जो क्या बोलते हैं तार जो है वो अलग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने अंदर की वो जो अट्रैक्शन है उसको आप देखिए, ह्यूमन बिहेवियर, अपने माइंड को टटोलिए और अगल बगल झांकिए। सारी सुविधा है आपके पास, कम खर्च में जॉब ओरिएंटेड मार्केट के हिसाब से इग्नो मटेरियल तैयार करती है, कोर्स डिजाइन करती है। हमने सारे कोर्सेज के बारे में बता रखा है। आप एक बार जाएं igno.ac.in पर या ignoadmission.samarth.edu.in पर, आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पे मिल जाएगा। विशेष के लिए अगर आपको दिक्कत होती है आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उस पर आप आ सकते हैं और निश्चित तौर पे आप जो है हमसे जुड़ के जो भी कोर्सेस होगा मैं आपकी इसमें मदद करूँगा। तो निश्चित तौर पे ये रिजोल्यूशन आप नए साल में बनाएं कि आप इग्नो से एक कोर्स में इनरोल्ड होंगे। वो कोर्स कौन सा होगा वो डिसाइड कीजिए, आप अपने रुचि के हिसाब से। आपको दिक्कत आती है आप हमें कॉल करें, लेकिन हाँ जुड़े और अपने फ्रेंड्स को, अपने अगल बगल के लोगों को भी इसमें जोड़ने का मुहिम शुरू कीजिए। 2023 में आप बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। अपने ऊपर से बेरोजगारी का धब्बा हटाएं। इसी के साथ हम नए रिजोल्यूशन में, नए साल में प्रवेश करने का हम आप लोगों को भरोसा देते हैं। हम आपके लिए भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे। आप भी हमें भरोसा दीजिए कि निश्चित तौर पे एक आप अच्छे रिजोल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई भी निगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो, आप कमेंट्स के जरिए जरूर दें, हमें लाइक करें और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।